नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति, तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है 2 नंबर और 5 नंबर के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो सब्जेक्टिव करेंगे ये 2 नंबर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि समाजवाद क्या है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि समाजवाद क्या है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धन के समान वितरण पर बल दिया जाता है। तो समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, और इस विचारधारा में क्या किया जाता है, तो जो धन होता है यानी कि पैसा होता है, इसके समान वितरण पर बल दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो एवं उत्पादन के साधनों जैसे कि कारखाना, खनिज और आदि पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर सरकार का स्वामित्व होता है। और जो उत्पादन के साधन है, मतलब ऐसे चीज़ जहाँ से सामान बनते हो, जैसे कि कारखाना यानी कि फैक्ट्री क्या होता है, तो वहाँ से सामान बनते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों पर किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार न हो, यानी कि उनका स्वामित्व न हो, और उस पर सरकार का स्वामित्व हो, तो इसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। यह समझ में आ गया कि समाजवाद किसे कहते हैं। अब देखिए, अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पूंजीवाद क्या है, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि समाजवाद था। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जो उसका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो देखिए, पूंजीवादी क्या होता है, तो पूंजीवादी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि कारखाना वगैरह होता है, तो उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति उसे चलाता है। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या करता है, तो वो जो व्यक्ति है उसका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो पूंजीवाद भी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि कार्ल मार्क्स कौन थे, या फिर कार्ल मार्क्स का परिचय दें। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा। इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि कार्ल मार्क्स साम्यवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, तो जो साम्यवाद होता है यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद, उसका जनक यानी कि पिता कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। उसके बाद क्या है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, एवं 1817 में मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो देखिए, कार्ल मार्क्स कौन थे, तो इनको साम्यवाद का पिता कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1818 में। किस देश में? जर्मनी में हुआ था। इन्होंने 1848 में क्या किया था, तो जो एंगल्स थे और कार्ल मार्क्स थे, इन दोनों ने मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और 1867 में इन्होंने क्या किया था, तो 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक की प्रकाशन किया था। तो इतना अगर आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में लिख लेते हो तो जो 2 नंबर आपके एग्जाम में दिए जाते हैं ये पूरे के पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे। तो याद रखिएगा कि रॉबर्ट ओवेन कौन थे, तो रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने आदर्श कारखाना की स्थापना कर मजदूरों की काम करने की घंटा को कम एवं उनकी मजदूरी को बढ़ाया। इनका कथन है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो देखिए, रॉबर्ट ओवेन कौन थे, तो ये जो रॉबर्ट ओवेन थे इनको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक आदर्श कारखाना यानी कि आदर्श फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें उन्होंने क्या किया, तो जो मजदूर थे उनके जो काम करने की घंटे थे उसको कम कर दिया, और उनकी जो मजदूरी थी यानी कि उनको जो फीस मिलता था उस फीस को बढ़ा दिया। और ये क्या कहते थे, तो इनका कथन था कि जो संतुष्ट श्रमिक है यानी कि जो संतुष्ट मजदूर है वही वास्तविक यानी कि रियल मजदूर है। तो ये थे अपने रॉबर्ट ओवेन। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि रूस की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें, और ये मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या थे। सबसे पहला देखिए, आप लोग को आंसर ऐसे देना है कि रूस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन कारण थे, तो नीचे लिखा गया है। पहला कारण क्या था, तो पहला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, तो रूस में व्याप्त गरीबी। रूस में क्या थी, तो बहुत गरीबी थी उस समय में, और ये क्रांति का पहला कारण था। दूसरा कारण था उद्योग धंधों की कमी। तो रूस में उद्योग धंधों की भी कमी थी, और ये दूसरा कारण था रूस की क्रांति के लिए। तीसरा आर्थिक कारण क्या था, तो तीसरा आर्थिक कारण ये था कि रूस की अर्थव्यवस्था विदेश पर निर्भर था। जो रूस की अर्थव्यवस्था थी ये विदेशों पर निर्भर होती थी, तो ये तीसरा कारण था। अब देखिए कि सामाजिक कारण क्या था, तो सामाजिक कारण के अंदर आ जाएगा कि किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसानियों की क्या थी, तो दयनीय यानी कि बहुत ही खराब स्थिति थी। दूसरा कारण ये था कि मजदूरों का शोषण होता था। तीसरा कारण यह है कि जनता में जार के प्रति, जार किसको कहते हैं, तो राजा को कहते हैं, रूस के राजा को जार कहते हैं, और जार के प्रति क्या था, तो जो व्याप्त था वो असंतोष था। उसके बाद देखिए राजनीतिक कारण में क्या हो जाएगा, तो राजनीतिक कारण में हो जाएगा जार का दुराचारी शासन। जो जार यानी कि रूस का राजा था ये एकदम दुराचारी शासन करता था। उसके बाद जो खूनी रविवार हुआ था ये भी इसका एक कारण है, और रूस की जो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुई थी यानी कि हार हुई थी, वो भी क्रांति का एक कारण बना। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है अपना अगला, वो ये है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरणों से स्पष्ट करें। तो देखिए जब रूस में क्रांति हुई थी इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, और इसका 2 उदाहरण आप लोग को दे करके बताना है। तो पहला उदाहरण हो जाएगा कि रूस की क्रांति के बाद मजदूर और सर्वहारा वर्ग शासक वर्ग के रूप में उभरा। तो जो मजदूर वर्ग थे जो पहले सताए जाते थे, उन्होंने क्या किया, तो वो शासक वर्ग बन गए, यानी कि शासन करने वाले बन गए। ये पहला प्रभाव था। दूसरा प्रभाव क्या था, दूसरा प्रभाव ये था कि रूस की क्रांति से अन्य देश भी को भी लगने लगा कि बिना आर्थिक समानता के सामाजिक और राजनीतिक समानता का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग का राजनीतिक समानता है, लेकिन अगर आर्थिक समानता नहीं है तो इसके बिना राजनीतिक और सामाजिक समानता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हो, और इसीलिए मैंने इसको लाल कलर से लिख दिया है। तो खूनी रविवार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग कुछ ऐसे दीजिएगा कि 9 जनवरी 1905 को रविवार के दिन रूस की आम जनता जार के विरोध में रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। तभी जार के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे आम जनता पर गोलियां चला दी। इस घटना को ही खूनी रविवार कहा जाता है। तो खूनी रविवार क्या कहा जाता है, तो देखिए दिन था 9 जनवरी 1905 का, और उस दिन रविवार पड़ता था। उस दिन क्या थी, तो रूस की जो आम जनता थी ये वहाँ के जार यानी कि राजा के विरोध में रोटी दो, कपड़ा दो और मकान दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जो महल था उसके ओर बढ़ रहे थे। तभी ने जार क्या किया, तो पुलिस को आदेश दिया कि उन पर गोलियां चलाओ, उनको रोको। तो पुलिस ने क्या किया, निहत्थे जनता पे गोलियां चला दी, और इतना गोलियां चलाया कि पूरा रोड लाल लाल हो गया। और इसी दिन को हम लोग क्या करते हैं, तो इसी घटना को हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है, सर्वहारा मतलब सभी जगहों से हारा हुआ वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे कि सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें समाज के किसान, मजदूर एवं आम जनता शामिल होती है। यह वर्ग समाज के निचले तबके का वर्ग होता है। तो सर्वहारा वर्ग कौन होते हैं, तो ऐसा वर्ग जिसमें किसान यानी कि फार्मर, मजदूर और आम जनता शामिल हो, तो इसे हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ये क्या होता है, तो ये समाज का बहुत ही निचले तबके का वर्ग होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही ये छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि लेनिन कौन था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर के अंदर भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि लेनिन ने रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। लेनिन छोटे उम्र से ही समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। उसके इसी विचारधारा के कारण 1905 में उसे रूस से निष्कासित कर दिया गया था। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद वह रूस का शासक बन गया। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। तो याद रखिए कि लेनिन क्या था, तो उसने बोल्शेविक क्रांति का
नेतृत्व किया था और साथ ही जो लेनिन था इस पर एकदम छोटे उम्र से ही समाजवादी विचारधारा का भूत सवार था। उसके बाद इसने क्या किया था, तो यही जो इसका समाजवादी विचारधारा था इसी कारण इसको 1905 में अपने देश यानी कि रूस से बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। लेकिन 1917 में वापस आया और ये बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और नेतृत्व करने के बाद ये क्या बन गया, तो रूस का शासक बन गया। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1924 में। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है अपना वो ये है कि रूस की क्रांति के 2 कारणों का उल्लेख करें। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपकी एग्जाम के अंदर पहले ही पूछा गया है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि रूस की क्रांति के 2 कारणों के उल्लेख निम्न है यानी कि नीचे दे दिया गया है। अब देखिए पहला क्रांति क्या था, पहला कारण क्या था, तो पहला कारण था कि किसानों की दयनीय स्थिति। तो रूस में बहुसंख्यक किसान ही थे लेकिन फिर भी सबसे दयनीय स्थिति किसानों की ही थी। ये अपने छोटे से खेत पर परंपरागत रूप से खेती करते थे, इन पर कर्ज और लगान का बोझ भी अत्यधिक था। तो देखिए जो किसानों की स्थिति थी ये सबसे खराब थी और रूस में बहुसंख्यक यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में किसान ही थे, लेकिन फिर भी इनकी जो स्थिति थी ये बहुत ही खराब थी। ये क्या करते थे, तो ये अपने छोटे से खेत पे परंपरागत रूप से खेती करते थे और इन पर क्या था, तो इन पे बहुत ज़्यादा कर्ज था और लगान का भी बहुत ज़्यादा इन पे बोझ हुआ करता था। तो ये इनकी स्थिति कुल मिलाकर के बहुत ही खराब थी। अगला कारण क्या है, तो अगला कारण है कि जार का निरंकुश शासन। तो ये क्या था, तो रूस की क्रांति के समय वहाँ का जार निकोलस द्वितीय था। तो वहाँ का राजा कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। वह अत्यंत दुराचारी अयोग्य था, वह राजा के साथ साथ चर्च का भी प्रधान था। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसे जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था और यही कारण था कि क्या थी, तो जनता उससे त्रस्त थी। तो देखिए रूस के जब क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो जार निकोलस द्वितीय था। वो अत्यंत दुराचारी था और अयोग्य था, उसको शासन करना नहीं आता था। वो राजा भी था और उसके साथ साथ क्या था, तो चर्च का भी प्रधान था, मतलब कि बहुत ही पावरफुल था। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसे जनता की जो सुख दुख होती है इससे कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है, यानी कि कोई भी लेना देना नहीं होता था और ये बना दूसरा कारण क्रांति का। अगला क्वेश्चन ये है अपना 11 नंबर कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्रांति के फलस्वरूप सत्ता बोल्शेविक के हाथ में चली गई थी। तो देखिए जो अक्टूबर क्रांति है इसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये क्रांति कब हुआ था, तो ये क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो जिसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। और क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, तो जो सत्ता है ये बोल्शेविकों के हाथ में चली गई थी और जो लेनिन था ये शासक बन गया था। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग लिख देते हो अक्टूबर क्रांति के बारे में तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अब आता है अपना एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग जो ये पीडीएफ देख रहे हो ये पीडीएफ बिल्कुल ही आप लोग को फ्री में मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, तो इस पीडीएफ को अगर आप लोग को लेना है तो उसके लिए आप लोग को जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग को फटाफट से ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो जाइए जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आप लोग को इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर ऐसा ही वीडियो देखना है और आगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।